हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार वीके इलेक्ट्रिकल पॉइंट में। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज अपन लोग एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर है, वो है पावर सिस्टम की स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जनरली एग्जाम में एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपन लोग बिना समय गवाए अपन लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है। सबसे पहले तो गाइस, सबसे पहले ध्यान में ये आता है कि भाई स्ट्रिंग होता क्या है। सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि कोई चीज श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ ना इस टाइप से, उसे ही कहते हैं स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो देखिए ये क्या है, ये जो है ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर जो है ना श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसीलिए अपन लोग इसे कहते हैं स्ट्रिंग। अब अपन लोग समझते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहाँ आता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के केस में आती है। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि टावर होता है। तो मैंने इसे टावर इस प्रकार से दर्शा दिया है और टावर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से टावर होती है और उसमें क्रॉस आर्म लगे हुए रहते हैं और उसमें इंसुलेटर बने हुए रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इतना मैंने आपको बता दिया। और ये जो है इंसुलेटर होता है और मेटल पिन के साथ में वो कनेक्ट रहता है। तो ये से ही अपन लोगों ने मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये जो इंसुलेटर है, मान लीजिए इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर जो होती है वो 11 kV पर डिजाइन किया रहता है। ये क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। तो ये हर एक इंसुलेटर जो होती है वो 11 kV पर डिजाइन किया रहता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बॉटम में जो लगी हुई रहती है इंसुलेटर, मतलब जो कंडक्टर के पास होता है ना, उसपे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होती है। मतलब वहां पे सबसे ज्यादा वोल्टेज जो है ना वहां पे ज्यादा होता है। तो एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए कि ये 11 kV है और ये भी सारे के सारे 11 kV है। तो ये जो सबसे नियर जो कंडक्टर है ना, उसके क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा ना वो 15 हो जाएगा, इसके क्रॉस 12 हो जाएगा, इसके क्रॉस 9 हो जाएगा, इस प्रकार से होती है। तो इससे क्या होगा कि भाई अब जो इंसुलेटर जो है वो तो 11 kV पर डिजाइन किया हुआ है और वो कितना जा रहा है वोल्टेज, वो 15 kV हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इंसुलेटर फेल हो जाएगी। इंसुलेटर फेल हो जाएगी तो आप लोग समझ रहे हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अगर इंसुलेटर फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तबाही मच जाएगा यार, तबाही। तो इस प्रकार से होता है। तो इसे अपन लोग थोड़ा और बारीकी से देखते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को। एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी आता किसके कारण है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है ना वो आता किसके कारण है, वो आता किसके कारण, शंट कैपेसिटेंस के कारण। किसके कारण, वो शंट कैपेसिटेंस के कारण आता है। तो कैपेसिटेंस मतलब अब सोचिएगा भाई यहाँ पे कैपेसिटेंस की कौन सी बात आ गई यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि दो प्लेट के बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो, मतलब दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो। तो उसमें क्या होता है कि दोनों प्लेट पर चार्जेज आते हैं और वो कैसे वर्क करने लगता है, वो कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगता है। कैसे वर्क करने लगता है, कैपेसिटर की तरह। देखिए क्या है, ये इंसुलेटर है और दोनों तरफ क्या है, मेटल पिन लगा हुआ है। यानी कि ये क्या होगा कि ये एक तरफ से ये क्या बन गया, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बन जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे कंडक्टर है। मैंने एक इंसुलेटर था और दोनों ओर से पिन से ज्वाइन था। तो क्या हुआ कि दो कंडक्टिव प्लेट के बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ जाता है। तो वो कैसे वर्क करने लगता है, कैसे वर्क करने लगता है, कैपेसिटर के भांति। कैसे, कैपेसिटर के भांति कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर के भांति। अपन लोग आगे समझते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज किस कारण आता है, वो आता है शंट के कारण। शंट मतलब क्या होगा कि देखिए अब क्या है कि ये एक टावर है और ये यहाँ पिन है। क्या है, पिन है। तो यहाँ पर भी तो एक कैपेसिटेंस हो जाएगा। जैसे दो मेटेलिक पार्ट है और बीच में क्या है, एयर। क्या है, एयर एज ए लाइक इंसुलेटिंग मीडियम। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे भी वो कैपेसिटेंस की भांति काम करने लगता है। कैसे काम करने लगता है, कैसे वर्क करता है, कैपेसिटेंस की भांति। तो क्या होता है कि ये जो है ना वो शंट कैपेसिटेंस दे देते हैं, CS। क्या है, CS। और CS को, और ये क्या है, ये सेल्फ कैपेसिटेंस है। क्या है, ये क्या है, शंट है और ये सेल्फ। शंट को ही अपन लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल। यानी कि यहां से इसको जो है ना, ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस को भी नाम से जानते हैं। क्या, म्यूचुअल।
यानी कि अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूं, ये क्या है, शंट कैपेसिटेंस, म्यूचुअल कैपेसिटेंस, और इसे ही क्या कहते हैं, स्ट्रे कैपेसिटेंस। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। शंट मतलब क्या होगा, जो आप पैरेलल में दिखे, पैरेलल में, और ये सेल्फ मतलब सीरीज में देखें। इसे अपन लोग सीरीज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो मैं इसे ऐसे नाम दे देता हूँ CS, उसमें दिक्कत हो जाएगी, या मैं इसे ऐसे दे देता हूँ CM म्यूचुअल, और इसे सेल्फ। एक्चुअली क्या होता है कि अब देखिए क्यों होता है, देखिए अब यहां से I4 गया, क्या है I4 इस मार्कर से मैं बता देता हूं, थोड़ी बताऊंगा, थोड़ी सी ही, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो कर दूंगा थोड़ा सा ही वीडियो में, थोड़ी कम समय लूंगा। तो यहां से क्या गया I4, इधर क्या जाएगा I3, इधर क्या जाएगा I3, यहां से I3 गया, इधर फिर I2 में बढ़ जाएगा, फिर इधर I2 में चला जाएगा, फिर इधर I1 में आ जाएगा, फिर इधर I1 में आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि इधर जो आया, इधर कुछ करंट आ गया, तो इससे कारण क्या हुआ कि यहाँ पे तो बहुत सारा वोल्टेज है, और इधर जैसे ही गिर गया तो करंट का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें आधा चल गया, कुछ चला गया, फिर इसमें कुछ चला गया, इसमें कुछ चला गया। तो क्या होता है कि एक्चुअली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज हो जाता है। क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। इसके कारण क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज के कारण है ना, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है, इसीलिए अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। तो तो मान लीजिए अपन लोग, ये क्या है, ये V1, V2, V3, ये V4। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये क्या है, सॉरी क्या है, ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर को अपन लोग क्या करते हैं, यूनिट से भी अपन लोग जनरली दर्शा देते हैं। तो ये जो वोल्टेज अक्रॉस जो सेकेंड वाले जो होती है, ऊपर से अपन लोग देखें तो क्या होता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है V2 जो होता है, वो हो जाता है V1 इंटू 1 प्लस के। ये आप मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, क्योंकि जो अपन लोग का समय जो है ना वो ज्यादा लग जाएगी, और अपन लोग क्या करते हैं ना कि कम समय में सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं। मैंने आपको हर एक चीज बताया कि क्यों होता है, कैसे आता है। अगर आप लोग को उतना ही परेशानी हो रही होगी तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, मैं इसे और बारीकी से बता दूंगा। और V3 के अक्रॉस जो होता है, यहाँ पे वोल्टेज वो हो जाता है कितना, V1, और ये हो जाता है K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 1, और V4 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V1 इंटू, और ये हो जाता है K क्यूब 5K स्क्वायर 6K प्लस 1, ये होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे नियर जो कंडक्टर के अक्रॉस जो इंसुलेटर होती है, उस पर सबसे ज्यादा वोल्टेज का स्ट्रेस रहता है। क्या रहता है, वोल्टेज का स्ट्रेस। तो इससे क्या होगा ना कि हमारा जो है इंसुलेटर जो है ब्रेक कर जाएगा, पंक्चर हो जाएगा। तो क्या होगा कि सारी के सारी इंसुलेटर फूक जाएगी, फिर आगे वाला जाएगा तो फिर उसपे भी ज्यादा वोल्टेज की क्या होगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो सारी की सारी इंसुलेटर जो है ना वो उड़ जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ओवर ट्रांसमिशन लाइन में अगर ये ऐसा कारनामा हो जाता है तो कितनी बड़ी क्षति होगी। तो अपन लोग क्या चाहते हैं, और ये हुआ किसके कारण, ये इसके कारण, म्यूचुअल कैपेसिटेंस के कारण, या शंट कैपेसिटेंस, या स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण। तो अपन लोग क्या चाहते हैं ना कि इसे कम करना। अब अपन लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी तो अपन लोग जान गए। अब देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी के मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं। ये तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसके अक्रॉस, V4, V3, V2, इसके अक्रॉस जो हुआ कितना आया वो आप लोगों ने देख लिया। अब एक्चुअली स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होता है, क्या होता है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है वो होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिस्क मतलब समझ रहे हैं, डिस्क मतलब क्या है ना कि ये इंसुलेटर, इसी को अपन लोगों ने डिस्क के नाम दे दिया। क्या आता है कि डिस्क टाइप इंसुलेटर जो होती है वो ओवर ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है। इसी कारण
मैंने आप लोगों को इंसुलेटर की टॉपिक नहीं बताई है, नहीं पढ़ाई है, तो आप लोग उसे कमेंट करिएगा तो मैं उसे जरूर ही बता दूंगा, क्योंकि वहां से हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो अपन लोग समझते हैं, नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस बॉटम ऑफ कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस बॉटम ऑफ कंडक्टर। अब देखिए यहां डिस्क कैसे निकालेगा, डिस्क जो होता है ना, नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए दे देगा क्वेश्चन में, एग्जाम में आता है जनरली। तो ये क्या होता है ना कि वीपीएच, यानी कि ये कौन सा वोल्टेज हो गया, फेज वोल्टेज अपन में वीडी। वीडी जो होता है ना कि ये जो कितना पर डिजाइन क्या हो रहता है 11 केवी पर, तो आप लोग इसे जनरली 11 केवी एकदम डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला 11 केवी, और वहां पे लाइन दिया रहेगा तो वीपी अभी जो भी दिया हो रहेगा 132 के भी दिया रहता है, 400 के भी दिया रहता है, 220 के भी दिया रहता है, तो वहां से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब अपन लोग समझते हैं आगे। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होती है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग नंबर ऑफ डिस्क, सॉरी स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन में नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियर टू द कंडक्टर या बॉटम कंडक्टर, इस अक्रॉस। तो मैंने इसके क्षति क्या क्या होता है वो भी बता दिया। अब इसे सुधार कैसे किया जाए, है ना, अब इसे सुधार कैसे किया जाए, तो मैं इसे पहले इरेज कर देता हूं। हाउ टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी, हाउ टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो अपन लोग क्या चाहते हैं ना कि किसके कारण आया था, शंट कैपेसिटेंस के कारण। तो अपन लोग क्या चाहते हैं कि शंट कैपेसिटेंस को कम करना या न्यूट्रलाइज कर दे, खत्म ही कर देना, ऐसे चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहला जो मेथड होता है वो उसको कम करने के लिए वो क्या होता है कि क्रॉस आर्म की जो लेंथ होती है, क्रॉस आर्म जो इंसुलेटर जिसमें लटके हुए रहते हैं कुछ इस प्रकार से रहते हैं क्रॉस आर्म, और ये टावर होती है क्रॉस आर्म के, इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के होके और कंडक्टर जाते हैं। तो इसको एक्चुअली क्या होता है कि इसमें क्रॉस आर्म बढ़ाने के चाहते हैं। तो क्रॉस आर्म बढ़ाने से क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपन डी, यही ना होता है। तो क्या होता है, हम लोग किसके के जो होता है ना सीएम अपन सी एस होता है, यानी कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस। तो अपन लोग क्या चाहते हैं, म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू कम करना, क्या चाहते हैं, सीएम की वैल्यू कम करना। सीएम की वैल्यू कैसे कम होगा, जब या तो आप एरिया को घटा दे या डिस्टेंस को बढ़ा दे। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस ही बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे, क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सीएम की वैल्यू घटेगा, और सीएम की वैल्यू घटेगा तो के की वैल्यू घटेगा, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी के की, ये घटेगी तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर अपन लोग अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, अगर सेल्फ कैपेसिटेंस शंट कैपेसिटेंस जो है, या अपन लोग जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस बोले हैं, अगर उसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि हाइट ऑफ टावर, यानी कि टावर की हाइट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और टावर की हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी जाके ये क्रॉस आर्म जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो समझ रहे हैं कि एक तो पहले से डिजाइन किया होगा, और अपन लोग क्या चाहते हैं ना कि कम पैसे में, अपन लोग क्या है, इंजीनियर है, तो अपन लोग क्या चाहते हैं कि कम पैसे में अच्छे काम हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टावर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी और ये सब वगैरह, क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या होगा कि इससे कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो ये जो है, ये क्या है, सबसे पहला मेथड क्या कौन सा होता है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो ये तो मेथड बिल्कुल ही गलत हो गया, लेकिन इससे करके बढ़ाया जा सकता, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है इंप्रूव किया जा सकता है। अब अपन लोग दूसरी देखते हैं। अब अपन लोग जानते हैं कि इंसुलेटर जो होती है वो वोल्टेज पे डिपेंड होता है। इंसुलेटर जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर कर देते हैं। इंसुलेटर या कैपेसिटेंस। तो एक्चुअली क्या है कि अपन लोग क्या जानते हैं कि सबसे बॉटम वाला जो इंसुलेटर है उस पर ज्यादा भार पड़ रहा है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं कि ग्रेडिंग मतलब क्या है कि थिकनेस जो है ना वो बढ़ा देते हैं। बोले तो थिकनेस ऑफ डिस्क इज इंक्रीजेज। क्या करते हैं कि सबसे जो नीचे वाला जो है इंसुलेटर उसके ऊपर ज्यादा वोल्टेज का स्ट्रेस है, तो उसे क्या कर रहे हैं कि अपन लोग इसको मोटा कर दे रहे हैं, उसके बाद कम है तो इसको कम मोटा, उसके बाद कम है तो इसको और कम मोटा, इसको और कम मोटा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसे क्यों नहीं यूज करते हैं, देखिए क्या है कि अपन लोग जो है ना धीरे धीरे इन्वेंशन होता है ना, पहले कोई चीज का इन्वेंशन हुआ, फिर दूसरे हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो जो सक्सेसफुल होता है उसी को माना जाता है। तो इसे क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये कॉस्ट जो है वो बढ़ा देता। अब इसे क्यों नहीं लिया जा रहा है, देखिए काफी समय पहले इसे यूज किया जाता है, बट इसे हर इंसुलेटर को बताइए ना, अगर इस टाइप का अगर इंसुलेटर बन जाए, मान लीजिए कि बन जाए, तो क्या है कि वर्कर जो होती है वो स्किल्ड वर्कर रखनी पड़ेगी, जो ज्यादा शिक्षा प्राप्त ज्यादा काम किया हुआ रहेगा। नहीं तो क्या करेगा कि उसमें जो वर्कर काम करते हैं पहले ये लगा देगा, फिर ये लगा देगा, कोई ठीक है कभी यही लगा दिया, चाहे ये लगा दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही अपन लोग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट किए, और क्या है कि ये वाला इंसुलेटर पहले लगा दिया हुआ आएगा, वोल्टेज भट से बराम हो जाएगी, फिर से जो जितना मेहनत किया वो सारी की सारी फ्लॉप। तो एक्चुअली इसे भी अपन लोग नहीं करते हैं। तो अपन लोग क्या चाहते हैं, अब तीसरी क्या होती है, अब क्या करते हैं, तीसरा जो है वो क्या करते हैं कि गार्ड रिंग यूज कर देते हैं। गार्ड रिंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज शंट कैपेसिटेंस। क्या है कि शंट कैपेसिटेंस, देखिए मैंने इस तरह से बनाया था, कुछ इस प्रकार से। तो एक्चुअली क्या है कि इस टाइप से बनाया था। तो क्या है कि अपन लोग एक और क्या करते हैं, गार्ड रिंग यूज कर देते हैं, और उसमें जो है ना जितना, इसमें भी क्या करते हैं कि इसमें भी कुछ, अब देखिए यहां भी कैपेसिटेंस बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंडक्टर है, ये क्या है कंडक्टर है, और ये भी एक कंडक्टर है, और दोनों के बीच में क्या है इंसुलेटिंग मीडियम है, उससे क्या बना, यहाँ पे एक बन गया कैपेसिटेंस। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितना करंट इधर फ्लो होगा ना, इतना ही करंट इधर फ्लो होता है। इधर देखिए जितना करंट इधर इतना ही करंट इधर, और इससे ये क्या होता है कनेक्टेड रहता है। तो अगर केसीएल देखें तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होती है। तो वहां से क्या होगा कि जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, तो क्या होगा, जो इंसुलेटर होती है उसके अक्रॉस जो है ना वोल्टेज जो है ना वो बराबर रह जाएगी, सारी के सारी उसी प्रकार इससे भी न्यूट्रलाइज होगा, उसी प्रकार इससे भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि गार्ड रिंग यूज करके अपन लोग क्या कर देते हैं कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको, शंट कैपेसिटेंस को। तो ये जो है ना वह सबसे इफिशियंट तरीका माना गया। तो और इसमें ये 3 मेथड होती है इंप्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो अब कुछ जनरल बात कर लेता हूं। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न 1-2 और आते हैं यहां से कि मैं जनरली बता दे रहा हूं क्या क्या होते हैं। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है वो इन केस ऑफ डीसी होती है। कितना होती है, डीसी के केस में 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है, और एसी के केस में 80% होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग एफिशिएंसी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ
सॉरी टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन में नंबर ऑफ डिस्क इनटू क्या होता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस नियर टू द कंडक्टर। तो यहां से एक प्रश्न ये आता है कि अगर अपन लोग क्या है ना कि अगर डिस्क की वैल्यू अगर अपन लोग कम कर देंगे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। अगर डिस्क की वैल्यू कम कर देंगे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। तब बताइए अगर डिस्क भी कम कर दिया जाए और इंसुलेटर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज रेटिंग पर। तो अगर उसके ही कम कर देंगे इंसुलेटर को तो क्या होगा कि वोल्टेज जो है ना वो कम हो जाएगी। तो अपन लोग ओवर ट्रांसमिशन बनाया है तो क्या है ना कि उससे ज्यादा अपन लोग ना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट भेजने के लिए बनाए हैं, तो इसलिए अपन लोग कम नहीं करते हैं। वरना इस वोल्टेज अगर डिस्क की भी वोल्टेज डिस्क को भी अपन लोग घटा के स्ट्रिंग एफिशिएंसी को क्या है, इंप्रूव कर सकते हैं। तो समय भी काफी हो गया है। आई होप आप सभी को ना ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने यहाँ से जो भी एग्जाम में प्रश्न आता है मैंने वो आप लोगों को क्लियर किया। और अगर आप लोग कोई अगर न्यू टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसी पे जरूर वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।